माँ के बारे में विचार करेंगे। माँ क्या होती है संसार में। भगवान राम ने भी कहा था, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब अयोध्या में से जाकर लंका विजय करने के बाद सोने की लंका मिली, तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु अब ये स्वर्णमयी लंका, इतनी सुंदर लंका है, यहीं रहा जाए। तो भगवान राम उनको कहते हैं, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। अपनी माँ और जन्मभूमि, जहाँ जन्म लिया, जिस गांव में जन्म लेते हैं, जिस घर में जन्म लेते हैं, वो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। माँ का जैसे गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता, वैसे माँ के जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता है। माँ का जीवन एक अद्वितीय जीवन होता है, एक लौकिक जीवन होता है। किसी हद तक वो पुत्र के बारे में, अपने बच्चों के बारे में अपने जीवन को लगा देती है, अपनी जान की बाजी लगा देती है। देखिए, छोटा सा बच्चा जब दूध पीता है उसके स्तन का, तो उसे लात मारता है, लात सह करके भी दूध पिलाने का कार्य वो करती है। कितना कष्ट होता है जब वो टट्टी पेशाब कर देता है बच्चा, तो उसको लगता है कि ये गीला हो गया, इसको तकलीफ़ हो जाएगी, इसकी बीमारी तकलीफ़ होगा इसको। तो गीले की तरफ, कम जगह पे भी गीले की तरफ वो सो जाती है और उसको सूखे की ओर सुलाती है। बड़ा होने के बाद भी उसकी किस तरह परवरिश करती है, उसको हर क्षण हल पर उसको अपने अंदर सजोए रहती है। गाय का बछड़ा और माँ का जीवन, गाय को एक कहा गया है, वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। ऐसा अद्वितीय प्रेम इस सृष्टि में कहीं नहीं मिलता। कहते हैं, बालक दुखी दुखी महतारी, कहें कबीर एक बुद्धि बिचारी। विचार करके कहा, बालक दुखी है तो माँ भी दुखी रहती है। कितनी कठिनाइयाँ, कितनी मुसीबत उस माँ पर रहे, बुखार रहे, सब रहे, लेकिन बालक आता है तो तुरंत उसके लिए वो सब उससे ऊपर उठती है और उसकी सेवा पर, उसके लिए वो चिंता करने लगती है, उसकी व्यवस्था करने लगती है। ऐसा इस सृष्टि में किसी का भी जीवन नहीं, पिता का भी जीवन नहीं होता है। अपने पुत्रों के लिए वो सर्वस्व निछावर करने के लिए हर उद्यत रहती है। देखिए, महाभारत में कुंती अपने 5 पुत्रों को, कर्ण भी उनका पुत्र ही था, लेकिन कर्ण को भी बचाने के लिए कितना कोशिश करती थी। वो सभी भाइयों को समझाती थी कि वो भी आपका भाई है और उसकी भी जान की रक्षा करना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि कर्ण को मारेंगे, और कर्ण ने भी प्रतिज्ञा की थी, माँ को वचन दिया कि 5 पुत्र आपके, पांडवी कहलाती हो, 5 ही पुत्र रहेंगे, मैं रहूँ या अर्जुन रहे, 5 ही पुत्र रहेंगे। तब भी माँ को संतुष्ट नहीं हुआ था इतना वचन देने के बाद कि 1 पुत्र तो मेरा जाएगा ही। उसकी चिंतन, उसकी सोच बहुत प्राचीनतम है, मतलब जब सृष्टि की स्थापना हुई तब से आज तक है। भारतीय संस्कृति की नारियों की स्थिति है ऐसी, चिंतन है गहरा। बच्चा कुछ भी करके आए, चोरी बदमाशी कुछ भी करे, उसके लिए स्वर्ग वही है, उसके लिए वही भगवान, उसी के लिए वही नारायण है। कहते हैं उस सृष्टि की निर्जर झरना है, हमेशा दूसरे को शीतलता प्रदान करती है। वृक्षों में हमेशा वो पीपल की तरह हमेशा ऑक्सीजन देती रहती है, अपने पुत्रों को हवा देती रहती है, अपनी परवाह न करते हुए। वो एक
सौंदर्य है अपने जीवन का, पुत्रों के लिए, बच्चों के लिए। अपने माथे की कुमकुम है, नदी है। जितना भी वर्णन किया जाए उसके लिए कम ही संज्ञा दी जा सकती है। सुल्ताना जाकू के बारे में कहते हैं कि माँ को जब ये पता चला कि मेरे बेटे का आज फांसी हुई, बेटे ने बुलाया था मुझे, उस क्षण भी उसको देखने के लिए वो गई थी। और सुल्ताना ने उसके कान में कहने के बहाने बुलाया और उसके कान काट लिए माँ के, खून बहने लगा। तब भी माँ कहती, बेटा तुमको कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है। हर घर में देखिए माँ की स्थिति कैसी रहती है, बेटा किस हद तक उससे दूर हो जाता है, कितनी उपेक्षा करती है, कितनी अनादर करती है, फिर भी कुछ भी ध्यान नहीं देता। फिर भी माँ कहती है, बेटा खाना खा लिया, तुम्हें कोई दुख तो नहीं है। उसके छिप करके भी उसका हाल चाल लेना चाहती है, मतलब उससे एक पल भी वो अलग नहीं होना चाहती। और कम माताएं ऐसी हैं जो माँ के जीवन को कलंकित करती हैं। ये पश्चिम की जीवन की शैली में ये नहीं पाया जाता। वहाँ माँ मतलब कुछ नहीं, लेकिन माँ का तो माँ ही होती है, वहाँ पर भी यही भाव होगा, इतना नहीं होगा। जब पशु पक्षियों में पाया जाता है तो मनुष्य तो विवेकशील है, उसमें ये भाव तो अवश्य रहता होगा। राम कृष्ण बुद्ध ये अवतारी पुरुष थे, इनकी माताओं ने भी उसी प्रकार का स्नेह और प्रेम रखा इनके साथ। सामान्य महिलाएं भी किस हद तक, कितना भी बच्चा कुछ भी कष्ट दे, कितना परेशान करे, कुछ भी करे, लेकिन उसके लिए उसका स्वर्ग और उसका सब कुछ सर्वस्व वो पुत्र ही होते हैं। खराब है, गलत है, जो भी है, चोरी है, बदमाशी है। एक हमारे परिचित थे, उनका बेटा डाकू बन गया था, चोरी करता था। तो माँ उसको समझाती थी, ये बेटा छोड़ दो, मेरे सामने की बात है, ये रास्ता छोड़ दो चोरी करना। तो बेटा कहता था कि माँ हम तो छुरी है, ऐसे हाथ दिखाता था, ऐसे छुरी है, कभी भी हमें काट किया जाएगा, मार कर। माँ रोने लगती थी, बेटा ऐसा मत कहो। जबकि कितने लोगों को हत्या किया, कितने लोगों का सामान लूट लिया, कुछ भी किया, लेकिन माँ ने उसके प्रति दुआ देती थी। माँ का जीवन साधारण जीवन नहीं होता, इसे वर्णन नहीं किया जा सकता, इनकी बातों में नहीं बताया जा सकता है। भगवान से लेकर साधारण महिलाएं तक, देवी देवताओं तक भी अपना जो माँ का स्थान है, माँ का दर्जा है, बहुत ऊंचा रखा है, बहुत बड़ा महान बनाया है। और कम होती है कि बच्चों को छोड़कर भाग गई, बच्चों को मार दिया, तो ये बहुत कम लोगों में, उसकी कोई गणना नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं होती है। माँ का जीवन एक अनोखा है, एक अद्वितीय है, प्रकृति है, उपवन की फुलवारी है। माँ एक पृथ्वी के समान इतना बड़ा उसका जीवन है कि उसे आप नापा नहीं जा सकता, उसके जीवन को, उसकी गहराई को। जिसकी माताएं जीवित हैं वो बहुत परम सौभाग्यशाली है, माता पिता दोनों। जिसके नहीं हैं वो भी उन्हें याद करेंगे अपने बचपन में, अपने छोटेपन में। 5 साल के जब आप 3 साल के रहे होंगे तो आप जाइए कि माँ का व्यवहार कैसा रहा, माँ ने क्या क्या नहीं हमारे लिए किया। पिता तो बाहर जीवन होता है, वो बाहर कमाता है, इसलिए उससे ज़्यादा उतना स्नेह लगाव नहीं बन पाता। 9 माह रखती है पेट में, कितनी परेशानियाँ का होता है। जब वो घर में रहता है उसकी किस तरह संरक्षण करती है। थोड़ा भी अगर पेट में दर्द हुआ तो अपनी जान की ना परवाह करके, बच्चा पेट में है उसकी जान की परवाह करते हैं, उसकी हिफाजत के लिए परवाह करते हैं। उसको कुछ नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। ऐसा अद्वितीय प्रेम इस सृष्टि में कहीं नहीं है। भक्त और भगवान से भी बड़ा प्रेम होता है माँ और पुत्र का।
संतानों को, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझता। भौतिक जीवन में वो निस्वार्थ प्रेम है, निष्काम प्रेम है। वो गीता का स्वयं गीता है, वो खुद गीता है। निष्काम से भी आगे जाकर उसका प्रेम होता। कोई भी बच्चा जीवन भर उसे एक पैसा भी कमा के न दे, उसकी एक भी सेवा न करे, फिर भी उसके कल्याण की ही कामना करती है वो माँ। सर्वस्व सब कुछ उसके जीवन का पुत्र ही होता है, संतान होती है। सोना चांदी धन दौलत खेती बाड़ी जो भी उसके भौतिक चीज़ हैं, उससे भी ऊंचा स्थान वो पुत्रों को रखती है, संतानों को रखती है। माँ का स्थान होता है। हम सब किसी ने की माँ से गुजर कर आए हुए हैं। हम सब स्वयं चिंतन करें कि वो हमारा बाल्य जीवन में कैसे हमें स्नेह मिलता था, कैसे हमें प्यार मिलता था। बड़े हो जाते हैं तो आप भी चाहते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, सबकी माँ होती है। कितना आनंद आता है हृदय में, उनको कितना आनंद आता है, उनको कितना खुशी। हमें कुछ होती है कि नहीं, हमें कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं, हमारे मन को हृदय को छूती बात की नहीं छूती है। लेकिन उस माँ के हृदय को देखिए, जब विदेश से बाहर ही कमा के जाता है, बालक घर में देखता है, तो माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है। औरों को हो या ना हो, देखता है कि सामान क्या लाया, बहन देखती है, भाई देखता है, पिता देखता है, सब देखता है, लेकिन माँ उसके चेहरे को देखती है, कैसा हमारा लड़का है, प्रसन्न है, खुशी है। वो पहले उसका कुशल क्षेम पूछता है, उसके और सामान की पैसा कितना लाए कुछ नहीं पूछते, बेटा कैसे हो, ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहा। और हर क्षण उसके खबर में रहना चाहती है, उसके संपर्क में रहना चाहती है, उससे जानकारी से जुड़ी रहना चाहती है। ऐसा अगर सृष्टि में कहीं प्रेम है, आज कहीं प्रेम है कहीं, तो आज तो सब सौदा है, प्रेम तो नहीं है। लेकिन प्रेम अगर कहीं है तो माँ और पुत्रों का है, माँ और संतान का प्रेम है, माँ का प्रेम है, वही बचा हुआ है। और तो सब व्यापार हो गया है, रिश्ते नाते, ये सब सारा व्यवसायिक जीवन है। इसमें आप हमारा फ़ायदा है तो हम आपसे जुड़ेंगे, फ़ायदा नहीं तो दूर चले जाएंगे। ये कोई प्रेम नहीं है, ये सौदा है, कमर्शियल कार्य है। माँ सृष्टि के अद्वितीय परमात्मा की कृति है। परमात्मा भी नमन करते हैं, स्वयं ब्रह्मा जो बनाते हैं वो भी नमन करते हैं। भारतीय संस्कृति में माताओं को कितना बड़ा ऊंचा स्थान है, बड़ी कितनी ऊंची दृष्टि से देखा जाता है, उनका कितना आदर सम्मान हमारी भारतीय संस्कृति में इस देश में रहा, आज भी है। माँ तो माँ होती है। माता को माता ना भवत, पुत्र को पुत्रो भवत। कहते हैं माता को माता नहीं हो सकती है। माँ कभी अपने बच्चे के बारे में कोई अहित नहीं सोच सकती है, लेकिन पुत्र को पुत्र हो जाता है, पुत्र बदल जाता है। पुत्र के जीवन में उतना जितना ऋण है, माँ का ऋण है, जितना उसने कर्ज लादा है, मतलब कर्ज किया, उसके लिए फर्ज निभाया है, उसको किया है, उसका एक अंश भी, 1000वां अंश भी पुत्र नहीं निर्वाह करते। इसी से सारी सृष्टि का संचालन सुगमता से होता हुआ दिखाई देता है कि माँ की भूमिका बड़ी बड़ी रहती है। माँ परिवार को कितना संजो के रखती है, सबको बांध के रखती है। 4 बेटे हैं। एक मुंबई की घटना है, एक माँ थी, माँ के पति मर गए थे, विधवा हो गई थी, 2 बेटे थे। दोनों ने तय किया कि 15 दिन हमारे साथ रहेगी, 15 दिन तुम्हारे साथ, 15 दिन हमारे यहाँ भोजन करेंगी, 15 दिन तुम्हारे यहाँ भोजन करेंगी माँ। कभी कभी 31 का महीना हो जाता था तो एक दिन भी पुत्र उस माँ को भोजन कराता नहीं था, उसके लिए भार लगती थी माँ। और उस दिन माँ से पूछते थे, कहा कि बेटा आज तो मेरे व्रत का दिन है, आज मुझे कौन खिलाएगा। 2 पुत्र हैं, 15-15 दिन का है, महीना 31 का है, तो एक दिन का भोजन कोई उसके लिए भार लगता था, समस्या लगता था। अब एक अनाथ आश्रय में मैं पहले गया था, एक महिला से पूछा, मैंने कहा आप बहन जी यहाँ पर, वो कमरा था उसमें शीशा लगा था,
वो घूम करके अपने बालों को संवारती थी कंघी लेकर। हम जंगले से देखा, फिर खटखटाया तो बहन ने खोला। उसके पास बैठे तो मैंने पूछा उनसे कि आप यहाँ कैसे आई यहाँ पर। उन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य थी, इकलौता बेटा था, बहू को बच्चा होने वाला था तो अब बेटा कमाता था, बहू भी कमाती थी। तो कहा कि बेटे ने कहा कि माँ चली आओ, अब इसकी सेवा करनी है, बच्चा होने वाला है और तुम नौकरी छोड़ दो, हम दोनों लोग कमा के तुम्हारी भी परवरिश कर देंगे, तुम्हारा भी भोजन करा देंगे, तुम्हारी चिंता कर लेंगे, काहे नौकरी करते हो। तो उसके कहने के, बेटे के कहने पर अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दिया। 30-25 हज़ार रुपया मिलता था, अपना जीवन चलाती थी, पति नहीं थे। आ गई घर पे, बेटा कमाने जाता था, बहू रहती थी, उसकी चिंता करती थी। बच्चा पैदा हुआ, उसको दोनों चले जाते, दिन भर उसकी सेवा करती थी। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, माँ से कहती थी खाना बना करके भी जो है आप रख लिया करिए, हम लोगों को समय नहीं मिलता। माँ खाना भी बना देती थी। बच्चा बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा, उनका स्वार्थ पूरा हो गया तो माँ से कहते थे माँ हम लोग तो बाहर खा लेंगे और आप अपने लिए बना लेना खाना वाना, जो खाना होगा बना लेना आप। फिर माँ के का जीवन को भार लगने लगा। फिर कमरा दिए थे माँ को, फिर कमरा से कहा कि आप बरामदे में इसी में हाल में सो जाए करो माँ, कमरे तो 2 ही हैं, बच्चा है वहाँ पर, बच्चा पढ़ता है। फिर बेड भी नहीं था तो मेज पर कहा वो सोया करो, मेज के बीच में सो जाती थी। मैं बेटे की हर बातों को मानती चली गई और अंत में एक दिन ये लगा कि बहू ने कहा कि अभी हमें तो बाहर जाना है, कैसे घर आपको सौंप के जाएँ, माँ कहीं देख लो अपनी जगह, अपनी खाने के इंतज़ाम कर लो, हम लोग तो बाहर जाने वाले हैं। बच्चे को स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में कर दिया और माँ ने कहा कि मैं भटकते हुए आज यहाँ आई हूँ। मैं इतने बड़े घर की थी, मेरे माता पिता इतना मुझे प्यार से पाले पोसे, मेरे पति भी थे तो मेरी चिंता करते थे। जब से बेटे को मैं अपनाया और बहू आई और ये सब घटना घटी तो मैं वही अतीत को यहाँ घूम करके, बाल काट करके अतीत को सोचती रहती, मेरे साथ कैसे कैसे बातें हुई, उसी बातों को लेकर के मैं चिंतित रहे, मैं सोचती रहती हूँ। मैंने कहा आप घबराइए नहीं, जब तक आप यहाँ रहें, किसी तरह की आवश्यकता हो तो बताइए, हमें फ़ोन कर दीजिए, हम लोग भी तो आपके पुत्र ही के समान हैं। तो वो बात तो हुई नहीं। माँ का जो हृदय है, माँ का जो ममत्व है, ममत्व है, उसकी कोई सानी नहीं, उसकी कोई तुलना नहीं, उसकी कोई गणना नहीं। उसकी भगवान भी प्रशंसा करते हैं, ईश्वर भी करता है उसकी प्रेम को। इसी से माँ, जगत जननी भारत माता को भी माँ कहते हैं। धरती भी कितना स्नेह करती, कितना कष्ट सहते हैं। हम इसमें गड्ढा खोद करके कुएँ बनाते हैं, हैंड पाइप लगाते हैं, चिमड़ते हैं, खेती पैदा करते हैं, हल चलाते हैं, कितना कष्ट सहते हैं, पैदल चलते हैं, लात मारते हैं, गंदगी करते हैं। माँ सब सहती है। वही माँ हमें जो जन्म दिया है, वो भी माँ उसी प्रकार का सहनता उसके अंदर भी थी, उसी तरह की वो भी हमें उपकार की, हमारे जीवन के बारे में सोचती थी। ऐसा श्रेष्ठतम जीवन को सत सत नमन। बस जय हो।